बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बना रहे हैं पूड़ियाँ, बिल्कुल बाज़ार जैसी पूड़ियाँ बनेंगी, बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़े की और क्रिस्पी भी। जो बहन भाई कहते हैं कि हमारी पूड़ियाँ इतनी परफेक्ट नहीं बनती, तो ये सारे स्टेप्स मैं आपको इसमें आसानी से बताऊँगी। तो इसके लिए हमने एक बाउल ले लिया, साथ ले लिया है मैदा। मैदे को आपने पहले अच्छी तरह से छान के तसल्ली कर लेनी है कि इसमें कोई चीज़ तो नहीं है। अच्छी तरह से आपने इसे छान लेना है। और ये 2 कप मैं इसमें मैदे के ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से डालिएगा, लेकिन इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कम बनानी है तो भी और ज़्यादा बनानी है तो भी। तो ये 2 कप मैदे के डालिए और ये एक नॉर्मल आटा जो कि हम जिससे घर में रोटी बनाते हैं वो वाला आटा लिया है 1 कप उसका, 2 कप मैदे के और 1 टीस्पून मैंने भर के इसमें नमक का शामिल कर दिया है। और अब मैंने इसमें डाल देने हैं 2 चम्मच देसी घी के। ये घर का बना हुआ साफ़ सुथरा देसी घी है। आपके पास जो हो, जिस ब्रांड का भी हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं। देसी घी ना हो तो आप नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों को मिक्स करेंगे और हम इन्हें इसकी अब ना डो रेडी करनी है। डो रेडी करने के लिए आपने पहले पानी जो है ना, नॉर्मल पानी लेके उसे नीम गर्म कर लेना है। नीम गर्म पानी इसमें यूज़ करेंगे, ना तो ठंडा यूज़ करेंगे, ना नॉर्मल टैंकी का यूज़ करेंगे। आपने इसमें नीम गर्म पानी के साथ इसकी एक मज़ेदार सी अच्छी सी डो रेडी करनी है। नमक, देसी घी और नीम गर्म पानी, ये तीनों चीज़ें आपने ज़रूर इसमें डालनी है। डो जो है वो हमने बहुत पतली नहीं रखनी, बहुत सख्त नहीं रखनी, नॉर्मल सी जिस तरह से रोटी बनाने के लिए आपने आटा गूंदते हैं सेम उसी तरह का प्रोसेस है ये सारा। तो ये देखिए हमारी डो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर ऑयल लगा दूँगी। इस तरह से इसके ऊपर ऑयल लगाने के बाद आपने इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देना है। अगर जल्दी बनाना चाहते हैं तो आधे घंटे बाद तो आप यूज़ कर सकते हैं इसे। तो इस तरह से इसे रेडी करने के बाद आप इसे छोड़ दीजिए, उतनी देर में अपना काम कर लीजिए। तो ये देखिए हमारी डो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। इसे 1 घंटा हो चुका है पड़े हुए। इस तरह से ये देखिए अब ना तो ये हाथों को चिपक रही है ना, और इस तरह से हमने एक प्लेट लेनी है, उसमें लगा लेना है नीचे ऑयल। इस तरह से ग्रीस कर लेंगे उसे। ऑयल लगाने के बाद हमने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं और वो उस प्लेट में हमने रख देने हैं सारे। बहुत छोटे पेड़े भी नहीं बनाने और बड़े भी नहीं, नॉर्मल से पेड़े बनाएंगे। जितनी आपको हलवा पूड़ी की साइज़ चाहिए ना, उस हिसाब से आपने बना लेने हैं। तो ये देखिए इस तरह से सारे पेड़े हमने बना लेने हैं। बनाने के बाद एक प्लेट में रख के आपने इसे 5 मिनट का मज़ीद रेस्ट दे देना है। तो इस तरह से आपकी जो पूड़ियाँ हैं ना, इन स्टेप्स को फॉलो करने से इतनी अच्छी बनेगी ना, और ऑयल में डालने के बाद बिल्कुल भी छोटी नहीं होंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इन्हें तैयार किया, साइड पे रख लिया। उतनी देर में मैंने इसमें बेलन एक जिससे हम रोटी बेल लेंगे, और जिस जगह पे आपने रोटी बनानी है उन दोनों को अच्छे से साफ़ करके ऑयल लगा लेंगे। तो पहले तो सिर्फ़ ऑयल से ये हलवा पूड़ी बनाई जाती है, तो वो चिपक भी जाती है, हाथों को भी चिपकती है, हाथों से भी नहीं छूटती, और फिर कढ़ाई में डालें तो भी मसला होता है। इस तरह से मैंने थोड़ा सा ये जो मैदा है ना वही लगाया है इसे, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा लगाने के बाद ये देखिए आप कितनी अच्छी बनेगी। और इसके ऊपर आप कहेंगे ना, अगर खुश्क सी ऊपर तय आती है तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस तरह से आप बनाएंगे। तो देखिए सिर्फ मैंने उसमें लगा के इसे इतना सा लगाया कि ये इस उलट पुलट हो सके हम आसानी से, ना तो ये टूटी है और ना ही, और बहुत आसानी से बेल भी होती है और हाथों से आप उसे उठा भी सकते हैं। अकेले ऑयल से जब बनाते हैं तो ये साथ चिपक जाती है, उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छी और बहुत ही मज़े की जो हमारी पूड़ियाँ हैं ना वो बनेंगी, ज़रा भी सिकुड़ेंगी नहीं। बड़ी जितनी साइज़ में आप बनाएंगे उसी हिसाब से रहेंगी, ऑयल में डालने पर बिल्कुल नहीं सिकुड़ेंगी। ऑयल जो हमने रख दिया है चूल्हे के ऊपर, उसे हमने फुली गर्म करना है और फिर हमने उसमें डालनी है ठंडे ऑयल में, और थोड़ा से गर्म ऑयल में नहीं, फुली गर्म ऑयल में आपने ये पूड़ियाँ ऐड करनी हैं। तो देखें ऑयल जो है हमारा वो अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी, बड़े ध्यान से डालिएगा। ये देखें थोड़ी सी साइड से ना टेढ़ी हो गई, चम्मच से मैंने फ़ौरन से सीधी कर दिया और हो भी गई। ये देखें साथ ही आपने इसे उलटते पुलटते ना हल्का सा लाइट कलर आए तो आपने इसे बना लेना। ये देख सकते हैं आप कि हमारी पूड़ियाँ कितनी अच्छे से फूल गई हैं और कितनी अच्छी बनी हैं। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होती हैं, और ज़रा भी इनमें कोई, ये देखिए सॉफ्ट भी हैं, क्रिस्पी भी हैं। तो जो इस स्टाइल में आप बनाते हैं ना, तो ये हमें खाने के बाद भारीपन फ़ील नहीं होता। हमारे मैदे के ऊपर कोई ऐसा बोझ नहीं रहता कि आपको हज़म ना हो सके, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ मैदा ही यूज़ नहीं किया, उसके अलावा भी
चीज़ें डाली हैं और वो इसे हाज़मेदार बना देती हैं। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही जल्दी ये रेडी होंगी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो काइंडली आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। हमारी पूड़ियाँ बहुत मज़े की, बहुत सॉफ्ट रेडी हो चुकी हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त ये बनी हैं, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, खाने में बहुत ही ज़बरदस्त। इसे आप इंजॉय कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये किसी तरह की, इसमें कोई भी ऐसी सख्त नहीं है कि आप कहें कि ये अच्छी नहीं बनी। आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे तो बार बार ट्राई करेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलेंगे एक नई वीडियो में। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।